हेलो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कल जो जानकारी देखी थी वो नॉर्मली जानकारी हमने देखी थी। नॉर्मली जानकारी में भैया उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उसके बाद हमने कितना अक्षांश विस्तार है, कितना देशांतर विस्तार, हमने ये जानकारी हमने देखी थी। उसके बाद जो देश थे उन देशों की राजधानी हमने देखी थी, है ना। कितने देश हमने देखे थे भैया? 14 देश है हमारे। 14 में से मेन तो 13 बताते, लेकिन 14 फोकलैंड है जिसपे हमारे यूएस का कब्जा, हमारा सॉरी ब्रिटेन का कब्जा हमारा बता दे, यूके का। उसके बाद एक और हमने देखा था फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना पर किसका कब्जा हमारा हुआ करता था? तो फ्रांस का हमारा कब्जा हुआ। उसको छोड़कर हमने देखे थे पूरी की पूरी कंट्री, चाहे हमारी चिली हो, पेरू हो, उरुग्वे हो, पराग्वे हो, है ना। उसके बाद बोलीविया हो, हमारा अपना कौन सा, कोलंबिया हो, वेनेजुएला हो, सुरीनामा, है ना, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, उसके बाद सुरीनामा और ब्राजील। ब्राजील की बात करें कि ब्राजील इसका हमारा सबसे बड़ा देश बताते हैं। सबसे छोटा किसको? फोकलैंड को हमारा बताते हैं, जिस पर हमारा किसका कब्जा है? ब्रिटेन का कब्जा हमारा है। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश बताया था अपन ने कि जो कि हमारे दो देशों को छोड़कर सभी देशों की बाउंड्री को हमारा टच करता है। दो देशों को किसको छोड़ दिया था? एक इक्वेडोर को और एक हमारा किसको छोड़ दिया? चिली को। दो देशों को हमने छोड़ा था अपना। चिली की कैपिटल हमने क्या बोली थी? सेंटियागो। चिली की कैपिटल सेंटियागो हमने देखी थी। और इक्वेडोर की क्या देखी थी? क्वेटो अपन ने राजधानी अपनी देखी थी। ब्राजील की राजधानी क्या थी? हमारा ब्राजीलिया हमारा, ठीक है। अब देखो कि नॉर्मली हम इसकी जानकारी अपन देखते हैं, और मैंने आपको कल थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में जानकारी आपको बताई थी कि हमारा जो ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब से होकर दो रेखाएं हमारी गुजरती, है ना। दो लाइन हमारी गुजरती। दो लाइनों में हम बात करें कि कौन सी हमारी लाइन है, तो एक तो हमारी यहां से गुजरती है भूमध्य रेखा, अपन बोल देते हैं भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये इक्वेटर लाइन भी हमारा कहा जाता है। और उसके बाद एक रेखा हमने कौन सी गुजारी थी? यहां से मकर रेखा। दो रेखा हमारी गुजर रही है। तो एक तो अपन यहां पर बोला था कौन सी? 0 डिग्री लाइन हमारी, 0 डिग्री। और जो 0 डिग्री लाइन होती है, 0 डिग्री लाइन को अपन क्या बोलते हैं? तो 0 डिग्री लाइन को हमारा बोल देते हैं भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री इक्वेटर लाइन हमारा बोल देते हैं। बात समझ में आई? और ये हमारा बोल देते हैं कौन सी? मकर रेखा, जिसे बोलते हैं हम कैप्रिकॉर्न लाइन हमारी। बात समझ में आई? इसे बोलते थे हमारा कौन सा? इक्वेटर लाइन। ये अब ये लाइन क्यों बताई मैंने कि आपसे पूछेगा, जिस प्रकार हमारे भारत से कर्क रेखा गुजरती है, और हम बताते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से हमारी गुजरती है। इसी आधार पर पूछ सकता है कि जो हमारा अपना साउथ अमेरिका है, उस साउथ अमेरिका के कौन कौन से देश से हमारी इक्वेटर लाइन गुजरती है, और कौन कौन से देशों से मकर रेखा हमारी गुजरती है। तो यहां पर देखो, सीधी सिंपल भाषा में हमारे कौन कौन से देश हमारे हैं जो मकर रेखा पर स्थित है? मकर रेखा पर, मकर रेखा पर बात करें हमारे, तो कौन कौन से देश हम बता देते। तो मकर रेखा पर हमारा आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक चिली, चिली हमारा दिख रहा है। चिली के बाद बोलीविया, और बोलीविया के बाद हमारा कौन सा बता देते हैं? पराग्वे। और पराग्वे के बाद कौन सा बता देते हैं? ब्राजील। ये हमारी स्थिति है, जो इस पर हमारी स्थिति है, याद रखना है ना। कुछ भी याद रख सकते हैं अपन। सी इसका याद रख ले, है ना। बी इसका याद रख ले, पी इसका याद रख ले, और वापिस हमारा बी इसका याद, ये हमारा याद रखना पड़ेगा हमें, है ना। सीबीबीपी याद रख लेंगे। ब्राजील अपना, ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे, और ये हमारे इससे क्या होकर हमारी गुजरती कौन सी रेखा? तो हमने बोला मकर रेखा। ऐसे कैसे हमारा पूछता है कि यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा किन देशों से हमारी गुजरती है? भूमध्य रेखा की हमने बात करी इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर लाइन को हम समझते हैं सीधे सीधे कि यहाँ पर एक देश हमारा कौन सा आ जाता है? इक्वेडोर। एक हमारा कौन सा बोल देते हैं? कोलंबिया। और एक हमारा कौन सा बोल देते हैं? ब्राजील हमारा। तो यहाँ पर एक देश आ जाता है अपना इक्वेडोर, और एक आ जाता है कोलंबिया, और एक हमारा आ जाता है कौन सा? ब्राजील। हाँ, पेरू का हिस्सा नहीं आता है, ज्यादा नीचे से खींच दिया क्या? चलो ऊपर बढ़ा दे।
अब जा रहा है क्या, जा रहा है ना, वो जाता ही नहीं है ओरिजिनल, क्योंकि बता देंगे अपन। देखो यहाँ पर जो प्रश्न बन जाते हैं सिंपल से, यहाँ पर प्रश्न सीधे बन जाते हैं कि कौन सी कर्क रेखा पर, कौन सा हमारा मकर रेखा पर है और कौन सी भूमध्य रेखा पर हमारा स्थित है, नॉर्मली प्रश्न अपने बन जाते हैं। स्टार्ट में जब अपन ने ये साउथ अमेरिका स्टार्ट किया था, बस ये पता था कि कॉन्टिनेंट से हमारा साउथ अमेरिका है। अभी कल के लेक्चर ही अपन ने साउथ अमेरिका देखा, लेकिन आज आप इन चीजों को समझने लगे कि पराग्वे, उरुग्वे और ये क्या चीज होती है, इक्वेडोर क्या होता है, ये समझने लगे। मतलब कुछ ना कुछ तो हम सीख रहे है ना। नहीं तो पहले हमें अगर बोलते तो कि चिली क्या है, बोलीविया क्या है, पराग्वे क्या है, तो आज ये तो समझ में आ गया कि भैया ये हमारे क्या है, कंट्री है और कहाँ का कौन सा अमेरिका में है। और थोड़े दिन बाद हमारी, थोड़े दिन क्या यार, थोड़ा रेगुलर रहोगे तो और राजधानी भी इनकी याद हो जाएगी। ज्यादा वर्ल्ड में इतनी ही जानकारी हमें पता होना चाहिए कि बाद में कोई जानकारी, क्योंकि हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड की न्यूज कोई आ रही है कि भैया कोई भी हमारा फिलिस्तानी वगैरह, इजराइल वगैरह का हमारा चल रहा है कुछ भी, कैसे लड़ाई झगड़े, अगर आपको फिलिस्तान के बारे में और इनके बारे में जानकारी है तो ही आप उसे सुनना पसंद करोगे, अन्यथा आप निकाल दो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं। ऐसी कैसी अभी सूरीनाम के जो हमारे जो प्रवासी भारतीय दिवस जो हुआ था, इंदौर में हुआ था, इसमें सूरीनाम के हमारे आए थे, तो भैया आपको पता है कि सूरीनाम देश वहां पे तो 100% वो याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सूरीनाम देश कहां पर आता है और किस क्या राजधानी हमारी, तो वो चीज आसानी से याद रह जाती है कि वो हमारा। तो जब भी जाके हम पढ़ेंगे जब हमारे जानकारी करे। अभी भाई लोग कुछ न्यूज पढ़ रहे पेपर, इंदौर की घटना, तो हाँ इंदौर की तुलना रही है तो अपने बाणगंगा क्षेत्र में हुआ, क्यों? क्योंकि जानते। दूसरे जिले के अंबाला बालाघाट की कोई घटना हो गई, जबलपुर की घटना, तो हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, नहीं जानते ही नहीं हम। जहां का जानते हैं वहां पढ़ने में मजा आएगा। तो धीरे धीरे हम जानकारी अर्जित कर रहे हैं। अब आपको पता है कि ये दो मैंने लाइनें बता दी आपको। अब आपको ये जानकारी कि हम अगर मैं बात करूं कि इसकी हमारे कि किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर स्थित है हमारा, किस प्रकार के ट्रॉपिकल जोन पर हमारा स्थित है, ये बताना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारा क्या है। मैंने बताया था कि जोनल लोकेशन क्या है हमारी इसकी। अब जो जोनल लोकेशन हम बताते हैं, वो जोनल लोकेशन किसके आधार पर बताते हैं, तो अक्षांतर के आधार पर हम जोनल लोकेशन बताए। मैंने आप लोगों को एक मैप बनाया था जब अपन ने क्या पढ़ा था, क्लाइमेट वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था। क्लाइमेट नहीं अभी बताया था मैंने कि जब अपना ये अक्षांतर देशांतर बताया, क्या जानकारी मैंने आपको बताई थी कि मैंने बताया कि भैया पूरी पृथ्वी हमारी होती है, हमने बोल दिया पृथ्वी हमारी पूरी की पूरी गोल है, ठीक है। ये गोल पृथ्वी बता दी अपन ने। इस गोल पृथ्वी में हमें पता है कि यहां से कुछ लाइनें हमारी खींची गई है। लाइनों की बात करते तो एक हमने बोल दिया कौन सी हमारी लाइन खींची यहां से, ठीक है, टेढ़ी भी होगी तो चलेगी। एक लाइन हमारी एक जो कि हमारे अर्थ को कितने भागों में बांट रही है, दो भागों में हमारा बांट रही है, ठीक है। उसके बाद भी हमने और भी लाइनें खींची, अपन मानते नहीं गए है ना, लेकिन सारी की सारी लाइनें कैसी है, अपनी इमेजिनरी लाइन हमारी। कैसी लाइन अपन बता देते हैं, काल्पनिक रेखा हमारा बता देते हैं। एक लाइन ये है, ज्यादा नीचे हो गई, एक लाइन ये हमारी होगी, ज्यादा ऊपर हो गई है, अब से एक लाइन ये हो गई है ना, दो लाइन अपन ने खींच दी। उसके बाद हम बात करते हैं, और भी हमने इस पर लाइनें खींची है। एक लाइन यहां पर खींच दी अपन ने और एक लाइन हमने यहां पर खींच दी। ये काल्पनिक रेखा पूरी की पूरी हमारी ग्लोब पर खींची गई। अब आप लोगों को मैंने जब अक्षांतर देशांतर पढ़ाया था उस समय ज्यादा लाइनों के बारे में जिक्र नहीं करवाया। मैंने आप लोगों को एक लाइन अपन ने बताई थी, कौन सी डिग्री, 0 डिग्री के बारे में जिक्र किया था। मैंने आपको बताई थी 23.5 डिग्री लाइन और नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन, और एक बताई थी मैंने 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन बताया था। यहां पर बताया मैंने 23.5 डिग्री हमारा साउथ लेटीट्यूड लाइन, दक्षिणी अक्षांश रेखा, और यहां पर बताया था 66.5 डिग्री हमारा कौन सा, तो साउथ लेटीट्यूड लाइन हमारा, यही बताया था मैंने। और यहां पर अगर मैं यहां चला गया इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पर बता गया, तो यहां पर अपना कौन सा होता है, तो हम बोलते हैं 90 डिग्री हमारी और नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन, और इस वाले भाग में हम बोलते हैं 90 डिग्री हमारा कौन सा, साउथ लेटीट्यूड लाइन हमारा बोल देते हैं। बात समझ में आ गई।
ये डायग्राम इसलिए बता दिया कि विश्व का कोई भी कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछे, आप पूरी उसकी जोनल लोकेशन आंख मीच के बता दोगे कि इस जोन पर हमारा स्थित है। बात समझ में आई? अब कैसे हम बता सकते हैं कि देखो ये वाली जो बात करें कि ये वाली लाइन हमारी कौन सी बोल देते हो, तो यहां पर नाम भी मैं लिख देता हूं। ये लाइन हमारी कौन सी बोल देंगे कि यहां पर बोल देंगे कि अपनी भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर लाइन अपनी। भूमध्य रेखा है हमारी ये हमारी बोल देते कौन सी रेखा है, मकर रेखा बोल देते, कैप्रिकॉर्न। और ये हमारा बोल देते कौन सी, अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा हमारी होती है। ये हम बोले तो हमारी कौन सी बोल देते हैं, आर्कटिक रेखा। ये हमारी बोल देते हैं कौन सी, कर्क रेखा, कैंसर लाइन। और ये हमारी भूमध्य रेखा। इतना तो समझ में आ गया ना। अब आपको पता है कि हमारे जो बाबूजी है ना, कौन से बाबूजी अपने, हाँ, वो क्या करते हैं, मानते नहीं है। अब सूर्य का जो प्रकाश पड़ेगा हमारा, ये हमारा किसको बोल दिया अपन ने, सूर्य को। सूर्य का जो प्रकाश हमारा इस पर पड़ेगा वो सीधा यहीं से अपना पड़ेगा इस भाग से। ठीक है, ये हमारा सूर्य का प्रकाश। ये क्यों बनाया मैंने आपको, ये इसलिए बताया आप लोगों को कि भैया सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है ओनली इसी भाग पर हमारा पड़ता है। बताया क्योंकि सूर्य की स्थिति कभी भी भूमध्य रेखा के नीचे और कर्क रेखा के उत्तर में नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश जितना भी पड़ता है पूरा इसी भाग में हमारा पड़ता है। बात समझ में आई? मतलब इसी भाग में यहां पर सूर्य का प्रकाश जो रहेगा सबसे ज्यादा रहेगा, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर की बात करें तो भूमध्य रेखा पर ही हमारा होता है। भूमध्य रेखा से नॉर्थ में जाऊंगा तो भी टेम्परेचर में कमी होगी, और भूमध्य रेखा से दक्षिण में जाऊंगा तो भी टेम्परेचर की हमारी कमी होगी। इसी सूर्य की स्थिति के आधार पर हमने क्या कर दिया, पूरे अर्थ को इस लाइन के आधार पर हमने विभाजित कर दिया। ये लाइन और ये सूर्य की स्थिति है जिसके कारण हमारा क्लाइमेट वगैरह ये चेंज वगैरह हमने देखा था, सब जगह का एक समान नहीं होता है। और इसी के कारण ही हमारा क्या है कि जैसे स्थिति इसकी चेंज होती है ना, इसके आधार पर हमारी कुछ क्षेत्र, हमारे जो लो प्रेशर आपने देखा होगा भैया का अपना, जिसे बोलते हैं वायुदाब पेटियां हमारा बोलते हैं, है ना। वायुदाब पेटियों की बात करें हमारा तो एयर प्रेशर हमारा जो बेल्ट होता है उसकी बात करें, एयर अपना प्रेशर बेल्ट कौन सा क्या होता है, जैसा आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मली हमारी यहाँ पर इस वाले भाग की बात करें तो यहाँ पर बेल्ट अपना अलग होगा, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखीय हमारा, यह भूमध्य वायुमंडलीय पेटी जिसे बोलते हैं हमारा इक्वेटर ब्लड, इक्वेटर एयर प्रेशर अपना बेल्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा बता देते हैं यहाँ पर, और अलग अलग जैसे व्यापारिक पौने, सुना है नाम, व्यापारिक पौने हमारा बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं हमारा, नहीं सुना है ना। एक हमारी पछुए पौना होती है ना, एक ध्रुवीय पौने होती है। तो ये अलग अलग लोकेशन में चलती है, ये भी समझेंगे आज, है ना, कि कौन सी पछुए पौने होती है, कैसे व्यापारिक पौने हमारी कहां से कहां तक चलती है। तो ये प्रेशर से ही हमारा फर्क पड़ता है कि यहाँ का टेम्परेचर जब हमारा ज्यादा होता है इस भाग का, तो यहाँ का जो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ की वायु है वो क्या होती है, हल्की होती है, और हल्की होकर कहां पर चले जाती है, ऊपर। अगर वापस पूरी की पूरी वायु ऊपर चली गई तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, नीचे बचा ही नहीं तो प्रेशर कहां से बढ़ेगा, प्रेशर कैसा हो जाएगा, निम्न प्रेशर। निम्न प्रेशर जब होगा ना तो निम्न प्रेशर की जो हवा है जो ऊपर उठ के चली ना, ऊपर तो रहेगी ना, वो ऊपर जाएगी और इधर जाएगी हमारी, तो यहां पर ऊपर भी उठेगी और दक्षिण में भी उठेगी। और जहां पर हमारा ऐसा तो नहीं कि ज्यादा हमारा ज्यादा ऊपर जाती है तो वापस से क्या हो जाती है, ठंडी। ज्यादा ऊपर जाएगी तो कैसी होगी, ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो वापस कहां पर आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। नीचे आएगी तो वहां पर वापस से कैसा हमारा प्रेशर होगा, उच्च हाई प्रेशर होगा। अब हाई प्रेशर होगा तो ऐसा नहीं कि जमीन में आके डायरेक्ट टकरा के जमीन में चले जाएगी, नहीं, टकराएगी, वापस से हमारी जाएगी, तो वापस कहीं ना कहीं तो दिशा अपनी बनाएगी। तो वो दिशा भी जो चलती है ना, कि कहीं नॉर्थ में जा रही है, कहीं साउथ में जा रही है, उसी के आधार पर व्यापारिक पौने इसलिए बोला गया है कि जो हमारे पहले जहाज वगैरह जो चलते हैं ना उसमें सहायता करती। क्यों? क्योंकि समुद्र में अपन चल रहे हैं कि जिस तरफ हमारी हवाएं चल रही है उस तरफ आसानी से अपन जहाज को ले जा सकते थे, इसीलिए उसको क्या बोला, व्यापारिक पौने नाम दिया गया था हमारा, और कोई हमारा मतलब नहीं था। आज के सेशन में हमने रखा है, देखो ये पूरी जानकारी जो है रखेंगे अपन, देखो इसमें दे रखी है ये पूरी। अभी लग रहा है काला अक्षर जैसा लग रहा है ना सभी कि क्या है ये सारी जानकारी, तो इसके लिए भी ये और भी जानकारी रखी मैंने कि कुछ हमारे अंग्रेजों के जमाने के लोग भी बैठे हैं तो उनके लिए हमने कुछ ये भी रखा है ना, ताकि पता चल जाए कि हमारे इंग्लिश में किसको क्या बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे पूरा का पूरा समझने की कोशिश करेंगे कैसे क्या, आज है ना जीवन में उद्धार हो जाएगा।
ठीक है, इसकी बात करते हैं हमारा। तो जो कर्क रेखा से सीधा सिंपल याद रखेंगे कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से नॉर्थ में 23.5 डिग्री और 0 डिग्री से लेके साउथ में 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र रहता है ना, उसे क्या बोलते हैं हमारा, तो इस क्षेत्र को हमारा बोला जाता है यहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमारा बोलते हैं, या जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन अपना बोला जाता है। बताया था मैंने पहले, ये वाला भी ट्रॉपिकल ही है। ये वाला जोन की बात करें तो ये भी ट्रॉपिकल हम बता देते हैं, और ये वाला भी हम कौन सा बता देते हैं, ट्रॉपिकल। मतलब इस क्षेत्र पर अगर कोई भी देश होगा तो उसका हमारे क्लाइमेट कैसा बोल देंगे, हमारा ट्रॉपिकली क्लाइमेट हमारा बोल देंगे। बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करें कि इसके नॉर्थ में अगर मैं जा रहा हूं यहां पर इस क्षेत्र में, तो ये वाला क्षेत्र हम बात करें, ये वाला क्षेत्र हमारा नॉर्थ में कहां से 23.5 डिग्री से लेके तो 66.5 डिग्री, और यहां पर भी बात करें कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाला क्षेत्र हमारा अलग अलग भागों में हमने बांट दिया कि ये नॉर्थ में 23.5 डिग्री से 66 और साउथ में 23.5 से 66 वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसे बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण क्षेत्र बोले तो हमारा टेम्परेट जोन बोलते हैं इसे। बात समझ आई। टेम्परेट जोन हमारा बोला जाता है। उसके बाद ये वाला क्षेत्र आपको भी पता है कि इस वाले क्षेत्र में हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ। इस वाले क्षेत्र में हमारी क्या जमी रहती है भैया, बर्फ हमारी जमी रहती है इस वाले क्षेत्र में। ये इस वाले क्षेत्र को हमारा बोलते हैं शीत क्षेत्र हमारा बोलते हैं, या फ्रीड क्षेत्र हमारा बोलते हैं। क्या बात समझ में आई। अब ये तो हमने समझ लिया। अब एक बात समझना कि अगर कर्क रेखा और हमारी भूमध्य रेखा के बीच में कोई भी कॉन्टिनेंट से कोई भी कंट्री है तो उसमें कैसे हमारा क्लाइमेट रहेगा, तो हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधित हमारा क्लाइमेट रहेगा। लेकिन उसके ऊपर अगर गया शीतोष्ण क्षेत्र में तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा तो शीतोष्ण टेम्परेट जोन के अंतर्गत आ जाएगा, और दक्षिण में भी गए तो टेम्परेट जोन के अंतर्गत हमारा आ जाएगा। यहां पर किसी के भी बारे में आपकी जानकारी पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो। आपको पता है कि भैया ये 23.5 डिग्री हमारी लाइन होती है, कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री लाइन। कि सर एक बात तो समझ में आ गई आपकी कि ये वाला क्षेत्र हमारा जो है ना, और इसके ऊपर वाला जो ये क्षेत्र है ना, क्योंकि ये हमारा कहां से स्टार्ट होता है, तो हम बोल देंगे 12 डिग्री से। 12 से स्टार्ट होता है ना, 12 डिग्री से लेके तो 55 डिग्री तक अपन ने देखा था, उत्तर में 12 डिग्री से लेके तो 55 डिग्री तक। तो यहां पर एक बात तो समझ में आ गई सर कि जो हमारा इसके ऊपर वाला क्षेत्र, मतलब जो वेनेजुएला है, कोलंबिया है, सुरीनामा है, ये वाले उत्तर का क्षेत्र, ये किस क्षेत्र में होगा, तो हम ट्रॉपिकली जोन में। और ये दक्षिण में भी हम बात करें कि जो बोलीविया से ऊपर वाला क्षेत्र है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा हमारा, तो ट्रॉपिकली के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपने बोला था सर कि 23.5 डिग्री से लेके अगर 66 तक मैं जाऊंगा तो यहां पर शीतोष्ण क्षेत्र आएगा। कौन सा क्षेत्र आएगा, शीतोष्ण क्षेत्र आ जाएगा। अर्थात अगर मैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करूं तो दोनों प्रकार के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसमें होते हैं। चाहे मैं किसकी बात कर दूं, कि उष्ण कटिबंधित की बात कर दूं, एक तो उष्ण कटिबंधी, एक उष्ण कटिबंधित तथा शीतोष्ण कटिबंधित। शीतोष्ण कटिबंधित को उपोष्ण भी बोलते हैं अपन। उपोष्ण बोले तो सब ट्रॉपिकल। इसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। क्या बात समझ में आई। कुछ चीजें अगर आपको मैं विश्व की कोई भी जानकारी आपको बता दूं कि इसके बारे में जानकारी आप बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हो। आसानी से कैसे बताएंगे भैया कि कौन सा जोन कौन सा होगा। ये इसलिए कि रटना नहीं है, क्योंकि जीवन भर याद नहीं रखना अपने को, एग्जाम तक हमें याद रखना है। लेकिन एग्जाम के बाद भी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कुछ भी याद नहीं है, है ना। आंख मीच के अपन लगा दे कि ये देश हमारे इस पॉइंट में हमारा होगा 100%। ये अपने पास देखो विश्व अपने डिजिटल बोर्ड पे आ गया, पूरा आ गया ना। ये अब देखो,
आपसे कोई भी पूछ ले, कोई भी देश इसके बारे में जानकारी पूछ ले, तो हमारा इसकी बात करें कि ये हमारा ये वाला क्षेत्र हमारा, कोई भी देश दे दे इसमें से, आपको पता है कि कहां भूमध्य रेखा के उत्तर में, कहां पर भूमध्य रेखा के नीचे। हमारे जोन की हमने बात करी थी कि यहाँ पर हमारे जो क्लाइमेट है ना, वो कैसा बोला था आपने, उष्ण कटिबंधित बोला था अपन ने, है ना, उष्ण कटिबंध। और मैंने बोला था कि भारत नॉर्थ इंडिया है ना, वो हमारा नॉर्थ इंडिया कौन सा है, उपोष्ण कटिबंधित क्षेत्र में। नॉर्थ कैसा है, उपोष्ण, मतलब सब ट्रॉपिकल में। क्यों? क्योंकि हमारी जो कर्क रेखा हमारे कहां से गुजरती है, यहां से। इसके बीच वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा कहलाता है ट्रॉपिकल। तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र ट्रॉपिकल कहलाता है, लेकिन इसके ऊपर में जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल हमारा कहलाता है। ये ऐसे बोल देते हैं हमारा कौन सा, टेम्परेट जोन। लेकिन ये वाला इतना एरिया इसके आसपास है, इतना एरिया हमारे इसके पास है, लेकिन ये वाला एरिया हमारा कौन सा, शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये सब ट्रॉपिकल के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर पूछ ले आपसे कि नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट ज्यादातर हमारा किस क्षेत्र में आएगा, तो टेम्परेट जोन के अंतर्गत आता है। उसके बाद कुछ ऊपर का क्षेत्र हमारा कौन सा, शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत, शीत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये वाला क्षेत्र वही है जहां पर बर्फ जमे होते हैं। क्योंकि ये वाली लाइन हम कौन सी बोल देते हैं, 66.5 डिग्री हमारी लाइन बोल देते हैं, ये वाली। इसके ऊपर वाला क्षेत्र हमेशा बर्फ जमी रहती है, वो वाला क्षेत्र है ना, बर्फ जमी, ज्यादातर हमारी ठंडा ही क्षेत्र रहता है। देखो ये वाले क्षेत्र है ना, ज्यादा विकसित देश है ना, ज्यादा हम बोले क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर हमेशा कैसा मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, ज्यादा हमारी गर्मी नहीं रहती। हम ज्यादातर काम कर सकते हो किस सीजन में काम कर सकते हैं, ठंड के समय। ठंडक रहेगी तो हम कर लेंगे, दिन में भी अगर कोई मौसम हो ठंडक है तो आसानी से हम काम कर लेंगे, हमारी बॉडी को ज्यादा थकान नहीं होगी। लेकिन हमारा इस क्षेत्र में क्या होता है कि हम जिस क्षेत्र में ना, यहाँ के देखना जितने भी गरीब देश है ना, वो पूरी हमारी भूमध्य रेखा के आसपास वाले देखेंगे। जितने भी देख लो, अफ्रीका महाद्वीप के आप देश देख लो, ज्यादातर हमारे पूरे गरीब देश। इसपे भी आप देखोगे तो इसपे भी हमारे भूमध्य रेखा के आसपास के जितने भी हमारे सारे गरीब देश ही हमारे मिलेंगे। जितने भी अमीर देश मिलेंगे आप नाम सुनोगे, सारे हमारे भूमध्य रेखा के उत्तर वाले देश ही आप सुनोगे। चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, स्वीडन हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, कोई भी देश आप सुनो, रसिया वगैरह सब कुछ ये देश आता है हमारा। ये सारे हमारे उत्तरी देश ही आते हैं, जो कि थोड़ा सा अमीर देश है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मेहनत करते हैं ज्यादा समय तक। क्यों? क्योंकि पूरा मौसम कैसा बनाता है, ठंडा हमारा बना रहता है। इस कारण से ज्यादा देश इधर का हमारे कैसे रहते हैं, विकसित देश ही हमारे हैं। क्या बात इतनी सी समझ में आई है ना? ये बस अपन ने इतने से देखी कि हमारी किस प्रकार के हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर हमारे ये स्थित है ना। इतनी जानकारी थोड़ी सी समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं यहीं से। ये तो समझ में आ गया ना। अब इसी में थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूं मैं कि यहां पर क्या हुआ। एक क्षेत्र बता देते हैं, ये पर्टिकुलर एक एरिया बता दिया मैंने। यहाँ पर दोनों, ये नॉर्थ में अलग क्षेत्र हमारा है ना, नॉर्थ में अलग क्षेत्र मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में, और भूमध्य रेखा के किसकी बात करी अपन ने, दक्षिण में। समझना, इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में और इक्वेटर लाइन के कहां पर, दक्षिण। कौन सा क्षेत्र? तो यहां पर इक्वेटर लाइन के 5 डिग्री नॉर्थ में और इक्वेटर लाइन के 5 डिग्री कहां पर, साउथ। 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में एक हमारी किसका, एक बेल्ट का निर्माण होता है, जिसे अभी बोला था मैंने वायुदाब पेटी की बात करें हमारा, तो बात करें हमारे किसकी, कि एयर प्रेशर की बात करें हम, एयर प्रेशर बेल्ट जिसे बोलते हैं, उसकी बात करें कि यहाँ पर एक पेटी का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इस पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, सीधा प्रकाश पड़ेगा तो टेम्परेचर हमारा ज्यादा रहेगा। ज्यादा होने के कारण यहाँ का जो पौने है, यहाँ के जो एयर है, जहाँ की जो हवाएं वगैरह है, पूरी की पूरी कहां पर चले जाएगी, ऊपर चले जाएगी। और ऊपर चले जाएगा तो यहाँ का पूरा स्थान कैसा हो जाता है, खाली। खाली स्थान हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ का प्रेशर कैसा हो जाए, कम। जब हमारे एयर में ज्यादा पार्टिकल होंगे, ज्यादातर पार्टिकल होंगे, तो हमें क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब भैया ह्यूमिडिटी कहां पर होती है, जहां पर ज्यादा पार्टिकल वगैरह पास पास टकराएंगे तो ज्यादातर हमारा प्रेशर हमारा होगा, दबाव। ये हमने बात करी। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये हमारा, तो स्वाभाविक बात है कि नीचे वाला क्षेत्र हमारा होगा तो कौन सा होगा, लो प्रेशर बेल्ट। कौन सा बोल देंगे, लो प्रेशर हमारा बेल्ट अपन बोल देंगे, जहां पर निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण हमारा करता है, कहां पर, भूमध्य में। तो यहां पर बात करें कि इसको नाम क्या देंगे, तो नाम हमने दे दिया इसको कि भूमंड, ये अपन बोल देंगे अपन कौन सा, भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी से बोल देते हैं कि भूमध्य रेखीय, यह बोल देंगे हमारा कौन सा, इक्वेटर एयर प्रेशर बेल्ट इसे कहा जाता है। तो इक्वेटर एयर प्रेशर बेल्ट में क्या होता है कि इसमें जो प्रेशर होगा वायु का, वो कैसा होगा, हमारा लो प्रेशर हमारा होगा। कैसा होगा, लो, मतलब निम्न दाब हमारा होगा, जिसे बोलते हैं क्या, निम्न दाब।
क्या बात समझ में आई? निम्न दाब की हमारे पेटी का निर्माण होगा, निम्न दाब की पेटी का निर्माण हमारे इस क्षेत्र में होगा। अब समझना कि जब ये निम्न दाब की पेटियां है, निम्न दाब की पेटियों से जो ऊपर जो हमारी पवने चली 100% जो हल्की होती है, हल्की जाएगी तो हमारे ऊपर जाएगी, और ऊपर का हमें पता है टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर कम जाएगा तो ऊपर जो जाती है ना वो इस आधार पर इस तरफ की ऊपर जाएगी, और इस तरफ की किस तरफ जाएगी, इस तरफ ऊपर की जाएगी हमारी कौन सी, कर्क रेखा से ऊपर, और इधर की जाएगी हमारी कहां पर, मकर रेखा से नीचे। हमारी दोनों दोनों पवने झूठी। अब ज्यादातर ऊपर जाएगी नहीं, ज्यादा ऊपर जाएगी तो हमारी क्या होगी, 100% स्वाभाविक बात है, कैसी होगी, वापिस से ठंडी, ठंडी होगी तो अर्थ पर आएगी, और जब नीचे आएगी तो 100% वो प्रेशर कैसा बढ़ाएगी, जब पास पास पार्टिकल आएंगे तो हमारा प्रेशर वापस से बढ़ेगा। तो यहां पर वापस से एक प्रेशर, एक जोन का हमारा निर्माण होगा, 23.5 पर नहीं होता है वो हमारा जोन, इसके ऊपर हमारा एक और जोन का निर्माण होगा, यहां पर एक जोन का निर्माण हुआ, और इसके भी नीचे एक जोन का निर्माण होता हमारा, अलग डायग्राम में भी देख लेंगे, यहां पर इसलिए बता दिया कि आपको थोड़ी सी चीजें और भी आसान इसमें हो जाए। यहां पर अब यहां पर बोलेंगे कि यहां पर कितना, 30 डिग्री से लेके तो 35 डिग्री, और साउथ में भी कितने डिग्री से बात करें, 30 डिग्री से लेके तो कहां पर, 35 डिग्री। ये वापिस से जो नीचे आती है ना ठंडी होके, ये कहां पर, 30 डिग्री से लेके तो 35 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन में, और 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड लाइन में वापिस से हमारी ठंडी होती है, ठंडी होकर कहां पर आ जाती है, नीचे। और जब नीचे ये आ जाती है ना, आने के बाद हमारी क्या करती है, यहां पर जो निर्माण करती है वो कैसा निर्माण करती है, हमें पता है कि ये क्षेत्र कौन सा होगा, उपोष्ण होगा, उपोष्ण क्षेत्र हो, क्योंकि उष्ण वाला तो ये हो गया, उष्ण सब ट्रॉपिकल होगा, तो यहां पर जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, उपोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र। तो यहां पर क्या करती है, उच्च उपोष्ण वायुदाब पेटी का निर्माण करती है, उच्च उपोष्ण वायुदाब पेटी का निर्माण करती है। यहां पर भूमध्य रेखा के आसपास किया तो उसे भूमध्य रेखीय वायुदाब बोल दिया, लेकिन कैसा था, निम्न। यहां पर किसके आसपास किया, तो हमारे उपोष्ण क्षेत्र के आसपास किया, इसलिए क्या बोल दिया, उपोष्ण वायुदाब पेटियां। और उपोष्ण वायुदाब पेटियों में हमें पता है कि जब वायु ऊपर गई थी, ठंडी हुई, ठंडी होकर नीचे आई है, तो ये कैसा प्रेशर का निर्माण कर दिया हमारा, तो हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हमारा करती है, किसका, हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हमारा करती है, कहां पर, उपोष्ण क्षेत्र में हमारा। बात में समझ में आई, या उष्ण कटिबंधित भी हमारा बोलते हैं। यहाँ पर हल्का इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों की ये दो स्लाइड इसलिए लिखी, क्योंकि मुझे पता है इसमें ऊपर से जाएगा, इसमें समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन 3 प्रयास किए कि पहला प्रयास ये, दूसरा प्रयास ये, और अब तीसरा प्रयास यहाँ पर ये भी नहीं आएगा तो नीचे दिख रही कुछ थ्योरियां, है ना। मुझे पता है, मैं जानता हूं हमारे विद्यार्थियों को कौन सी चीज ऊपर से जा सकती है, कौन सी नहीं। देखो पहले इसमें मैं बता देता हूं, थोड़ा सा लिखा हुआ है इसलिए बता दिया क्योंकि चीजें आपको आसान हो जाएगी, कहां से कहां खिचड़ी पकी हुई है। तो देखो इसमें जो 10 डिग्री लिखा हुआ है ना, 10 डिग्री नहीं है, 5 डिग्री हम करेंगे। देखो अब ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि किस प्रकार की पौने कहां पर चलती है, तो वो भी हमारे चीजें समझ में आ जाए। तो यहां पर 5 डिग्री नॉर्थ में हम बात कर लें कि 5 डिग्री अपना नॉर्थ में, और 5 डिग्री हम कहां पर बात कर ले, साउथ में। तो यहां पर जो सूर्य का प्रकाश इस भाग में हमारा ज्यादा पड़ता है, ये बात समझ में आई। ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ की हवाएं जो होगी वो स्वाभाविक बात है। देखो एक बात समझना, आपने संवहन पढ़ा होगा, आपने कंडेंसेशन वगैरह पढ़ा होगा आपने, है ना। अब कंडेंसेशन हमारा क्या होता है, एक तो हमारा होता है, एक जिसे बोलते हैं हमारा चालक बोलते हैं हमारा, है ना, एक चालक बोलते हैं, कॉन्वेक्शन हमारा बोलते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, संवहन हिंदी में बोलते हैं। जैसे जैसे बोलते हैं कि जो फ्रीजर है, फ्रीजर, तो उस फ्रीजर की पेटी में जो हमारे जो फ्रिज है, उस फ्रिज में फ्रीजर की पेटी का को ऊपर क्यों रखा जाता है, ऐसा पूछता है कि भैया पूरी जो फ्रिज है उस पूरी फ्रिज में ही ठंडा कुछ करने का कुछ होता है। तो एक बात समझना, आपकी जो फ्रिज ठंडी होती है ना, वो ठंडी डायरेक्ट नहीं होती है, समझना मेरी बात को, कि जो फ्रिज है ना आपकी, जिसमें आप सामान रखते हो भैया, पूरा हमारा सब्जी वब्जियां, दूध कुछ भी खराब नहीं होता है, तो यहाँ पर जो पेटी का लगी होती है ना, यही बस आपके फ्रिज को ठंडा रखने का काम करती है। यही पेटी का है जो ठंडा करने का काम करती है, बाकी का कोई भी हमारा ठंडे करने का काम नहीं। सर हमारा तो यहाँ भी रखा हुआ सामान ठंडा रहता है ना, यहाँ बोतल वगैरह रखी रहती है, वो भी ठंडी रहती है हमारी, है ना, बोतल पानी की बात चल रही है।
है ना, तो वो हमारी ठंडी रहती है। तो ऐसा क्यों? तो भैया ऐसा इसलिए कि यहां पर जो गर्म कण रहते हैं ना हमारे, वो गर्म कण रहते कैसे रहते हैं? हल्के। गर्म कण कैसे रहते हैं? हल्के। अब गर्म कण यहां पर है तो हल्के होंगे तो कहां पर जाएंगे? ऊपर। ऊपर उठेंगे तो किससे टकराएंगे? इससे। और ठंडे कण कैसे रहते हैं? भारी। अब भारी कण होंगे तो ऊपर इससे टकराएंगे, ठंडे होंगे तो कहां पर जाएंगे? नीचे। फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यह प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। बात समझ में आई? ऐसे कैसे आप पानी वगैरह गर्म करते हो, पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और भैया हमारे क्या है, जल्दी है ना, समझना एक बात, जल्दी हमारी, तो यहां पर इसमें किसी चीज से इससे गर्म कर रहे हो ना, थोड़ा सा फायदा होगा। हमने क्या कर दिया, जल्दी गर्म है, और अपन क्या कर रहा है कि अपन जो इलेक्ट्रिक जो आता है ना, उससे हमने लगा दिया पानी, है ना, गर्म करने, और हमने ज्यादा देर नहीं लगाया, तो आपने देखा होगा कि इसके नीचे पानी ठंडा ही रहता है, गर्म नहीं हो पाता है ना। क्यों? क्योंकि आप उल्टी विधि लगा रहे हो उसमें। भैया जो कण ठंडे थे वो ठंडे नीचे ही पड़े हुए हैं। भाई नीचे से गर्म कर तो इसलिए आसान है कि यहां से गर्म किया आपने तो यहां पर कण गर्म हो तो कहां पर गया, और उसका स्थान किसने? फिर ऊपर ठंडा, मतलब गर्म ऊपर गया और उस ऊपर वाले का स्थान ठंडे वाले ने ले लिया, इस कारण से ज्यादा होता है। यहां पर क्या हुआ कि भैया जो गर्म कण है वही ऊपर जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, वो ठंडे कण ठंडे के ठंडे ही नीचे के नीचे रह रहे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है यहां तक टेम्परेचर अपना पहुंचना है। ठीक है, ये इसलिए बताया मैंने कि यहीं पर इस नियम अपना लागू होगा। कैसे नियम लागू होगा? तो मैंने बताया कि जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा हुआ, जो हमारे जो एयर वगैरह है, जो भी हमारे कण वगैरह है, पार्टिकल जो हवा है, वो ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद कहां पर उठी? ऊपर। ऊपर उठेगी, स्वाभाविक बात है, तो नीचे पूरा का पूरा हमारा खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा मतलब प्रेशर ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर हमारा कम हो जाता है। कम हो गया, कम होने के बाद उस क्षेत्र को, हमारा ये आसपास का जो जितना भी क्षेत्र है ना, इस भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र को, इसको क्या बोल दिया? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी हमारा बोल देते हैं। शांत वायुदाब। क्यों? क्योंकि जब कुछ है ही नहीं वायु यहां पर, तो शांत रहेगी, कुछ हवाएं पवन हमारी कुछ भी हमारी चलती ही नहीं है, तो यहां पर बोल देते अपन क्या? इक्वेटर निम्न, ये बोल देते लो, लो एयर प्रेशर हमारा बेल्ट हमारा बोल देते हैं। कौन से वाले क्षेत्र को? इस वाले क्षेत्र को हमारा बोल देते हैं। क्या बात समझ में आई? यहां से जो हमने बोला कि ये जब चलेगी तो किस तरफ? ये इस तरफ के हमारे इस तरफ पहुंचा दिया अपन ने, ये इस तरफ के हमने इस तरफ हमारी पहुंचा दी, और इस तरफ के हमने किस तरफ? इस तरफ। ये 23 डिग्री से नहीं, हम बोलते 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में ही हमारा उष्णकटिबंधित उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण करेगा। जब यहां से जो पवने चली, अभी ये आई नहीं है, ये जो इसमें दिख रही है ना, ये अभी नहीं आई है। अभी तो यहां से जो पवने मैंने चलाई ना, यहां से उठी है, जो हवाएं हमारी चली थी वो हमारी ऊपर जाके गर्म हुई है। अभी तो यहां से जो हवाएं चलाई है वो गर्म हुई है, और गर्म होकर वापिस से कहां पर आएगी? नीचे। नीचे जब आ जाती है तो वहां पर जिस क्षेत्र में हमारे जाएगी, पार्टिकल जो होंगे पास पास हमारा आएंगे, तो वहां पर कैसा निर्माण होगा? उच्च वायुदाब का। प्रेशर बढ़ेगा। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पता है कि ये वाला क्षेत्र है, ये भी हमारा उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा, और दक्षिण में भी ये वाला क्षेत्र हमारा कौन सा होगा? हाई एयर प्रेशर वाला ही बेल्ट हमारा होगा। कौन सा? ट्रॉपिकली अपन बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकली बोलेंगे। सब ट्रॉपिकल, इसे ट्रॉपिकली बोलेंगे अपन। उपोष्ण अपना सब ट्रॉपिकल भी अपन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसे नहीं। अब यहां से ये भी हमारी चली, ये भी चली। जब पूरी हवाएं नीचे आ गई, ठंडी होकर ऊपर से ठंडी जब हुई, तो स्वाभाविक बात है कि जमीन के अंदर नहीं जाएगी, जमीन के अंदर नहीं जाएगी, टकरा कर हमारा कहीं तो जाएगी। और आपको पता है कि जो हवाएं चलती है वो कहां पर चलती है? उच्च प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमारी चलती है ना। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो यहां पर देखना, बस इतना सा याद रख लेना कि जो उपोष्ण कटिबंधित वाली है वो हमारी कहां पर? ध्रुवों की ओर हमारी चलना स्टार्ट करती है। ध्रुवों की ओर, के हमारे किसी भूमध्य रेखा की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो जो नॉर्थ वाली लाइनें रहती है ना, वो हमारी कहां से? तो हम बोलेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर। और ये जो चलती है ना हमारी, वो कैसे चलती है? तो हम दक्षिण से बोलेंगे तो हमारा कहां पर चलेगी? पश्चिम की ओर चलेगी। बात समझ में आई? तो नॉर्थ की पवने हमारी इस तरफ चल रही, मतलब इस तरफ कौन सा आएगा? पूर्व आएगा। तो ऐसा नहीं कि हम इसको ऐसा बना दे, ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा, ये जैसा चलेगी वैसे ही, कि नॉर्थ में जितनी भी हमारी पवने हैं वो कहां पर चलेगी? तो हमारा ईस्ट से वेस्ट की ओर चलेगी, और ये साउथ से वेस्ट की ओर चलेगी। देखो चल रही है ये वाली पवने हमारी, जो गर्म आई थी, गर्म आई तो वो कहां पर चली? निम्न की ओर। यहां पर गर्म आई थी तो वो भी निम्न की ओर, यहां पर गर्म आई थी तो वो भी निम्न की ओर, यहां पर गर्म थी तो गर्म से कहां पर जा रही? निम्न टेम्परेचर की ओर हमारी गमन कर। क्या बात समझ में?
अब ये तो बात समझ में आ गई सर, ये पौने इस तरफ ही क्यों जा रही, इस तरफ भी तो जा सकती है, लेकिन आपको पता है कि जब ये पौने इस तरफ जा रही तो इस तरफ गर्म जा रही है ना। अब गर्म जा रही तो वापस से यह कि ये नियम हमारा होगा कि जब गर्म कौने ऊपर उठी थी तो ऊपर उठेगी तो वापस ज्यादा कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो ये गर्म वाली वापस से इस तरफ आई और ये गर्म वाली वापस से किस तरफ गई, इस तरफ ऊपर जाएगी, वापस से टेम्परेचर कैसा मिलेगा, ठंडा, ठंडा मिलेगा तो वापस कहां पर आएगी, नीचे। अब नीचे आएगी तो भैया स्वाभाविक बात है, यहां पर किसका निर्माण करेगी, ठंडे वाले क्षेत्र में हमारा लो प्रेशर वाले क्षेत्र का हमारा निर्माण यहां पर कर देती है। तो ये वाला हमारा पार्टिकल जो हो जाता है, यहाँ पर जो खाली हमारा पार्टिकल होता है इसमें किसका, लो प्रेशर का हमारा निर्माण करेगी, और बाद में इसमें जाएगी तो वापस हमारा उच्च प्रेशर का हमारा निर्माण करती है। और इसके बीच में हमने बांट दिया कि कुछ भी नहीं, कि जो हमारा भूमध्य रेखा से और ये उष्ण उपोष्ण क्षेत्र है इसके बीच के जितने भी पौने चलती है उसे व्यापारिक पौने हमारा बोलते हैं। और जो हमारा 30 डिग्री से लेके तो हमारे जो 60 डिग्री 65 डिग्री के बीच वाली क्षेत्र है उसे पौने हमारा बोलते हैं पछुआ पौने, और जो ऊपर वाली जो चलेगी, जो ध्रुवों की ओर चलेगी हमारी, उसे ध्रुवीय पौने हमारी कहा जाता है। कुछ भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाई प्रेशर हम बोल देंगे। और उसके ऊपर हम बोलेंगे वापस से 30 डिग्री से 35 डिग्री तक हमें याद रखना, साउथ में भी 30 से 35 डिग्री तक याद रखना निम्न प्रेशर, और हमें पता है कि ट्रॉपिकली जोन वहां पर होगा। उसके ऊपर हम जाएंगे तो उसे बोल देंगे हमारा कौन सा, ध्रुवीय पोलर जिसे बोल देंगे, या उपध्रुवीय हमारा बोलेंगे तो अपना सब ट्रॉपिक अपना सब पोलर हमारा बोल देंगे। तो जो सब पोलर होता है वो कहां से होता है, 60 डिग्री से लेके तो 65 डिग्री तक। ये कितनी पेटियों का निर्माण हुआ, हमने 3 पेटियों का निर्माण किया। हम 4 पेटियों का निर्माण भी हम कर सकते हैं। 4 पेटियों का निर्माण क्यों कर सकते हैं, अपने हाथ में ही है। देखो अब शायद हो सकता है चीजें आसान हो जाए, अभी तक तो सर ऊपर से गया। हम बोलेंगे 5 डिग्री नॉर्थ हो या 5 डिग्री कहां पर, साउथ। 5 डिग्री नॉर्थ हो या 5 डिग्री साउथ वाला हमारा हो तो इसे हम बोल देते कौन सा, तो हम बोलते भूमंडलीय, भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय, उच्च वायुदाब पेटी। एक बात तो ये समझ में आ गई है ना। दूसरा हमने यहां पर निर्माण कर दिया कितना, 30 डिग्री से लेके तो हम बोलेंगे 35 डिग्री, है ना। 30 डिग्री से 35 डिग्री कहां पर, नॉर्थ में। और ऐसा कैसा हम बोल देते 30 डिग्री से लेके तो कहां पर 35 डिग्री कहां पर, साउथ में। ये दोनों, इन दोनों के नॉर्थ में हो या साउथ में, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र हमारा बोल देते हैं उपोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण। और हम बोल देते कौन सा, निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब पेटी हमारा बोल देंगे। उसके बाद हमने देखा यहां पर 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ में, या हम बात कर ले 60 डिग्री से 65 डिग्री कहां पर, साउथ में। ये इसे बोल देते हमारा उपध्रुवीय, सब पोलर बोलते हैं जिसे। उच्च वायुदाब, और यहां पर अपन बोल देते हैं इसके पास जो हमारा 9 अपना जो पोल के पास होंगे दोनों पोर्ट पार, या तो नॉर्थ पोल की बात कर ले हम, या हम बात कर ले कौन सा, साउथ पोल की। दोनों के पास जो क्षेत्र हमारा निर्माण होगा उसे बोल देंगे ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय बोलेंगे, ये बोलेंगे पोलर। लेकिन यहां पर वापस से कैसा प्रेशर होगा, तो बोलेंगे निम्न प्रेशर, निम्न वायुदाब। कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया, नहीं हुआ। ये निम्न है ना, ये निम्न वायुदाब है ना, और ये कैसा है, उच्चाई है। ये कैसा है, निम्न है। ये कैसा है, हाँ?
ज्यादा उच्च हो गया क्या प्रेशर आप लोगों का? सारा का सारा ऊपर से। अब देखो कि जो भूमध्य रेखा की हम बात करी कि भूमध्य रेखा के नॉर्थ में जाए या साउथ में जाए, ऐसे की ऐसी लाइन हमारी मिलेगी। अगर मैं नॉर्थ में पूछा तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जाऊंगा तो उपोष्ण क्षेत्र आएगा, सेम ऐसे कैसे ही साउथ में। फिर और भूमध्य रेखा के ऊपर में जाऊंगा तो हमारा कौन सा आएगा? ध्रुवीय आएगा। फिर और ऊपर जाऊंगा तो हमारा कौन सा है? ऐसे हमारा क्षेत्र आ जाता है ना। तो हमने बोल दिया कि भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखीय जो इक्वेटर हमारा जो लो प्रेशर वाली जो हमारी पेटी रहती है, बेल्ट रहता है, उसमें जो पवने हमारी चलती है, जो विंड चलती है, उसे क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवने। ट्रेड विंड हमारा बोल देते हैं, है ना, व्यापारिक पवने। और जो इसके बीच में हमारी चलती है ना, जो हमारे कौन सा उपोष्ण क्षेत्र हमारा ट्रॉपिकली से लेके तो सब पोलर तक का जो क्षेत्र होता है, इसमें चलती है पछुआ पवने, पछुआ पवने। और जो हमारी इससे लेकर तो यहां तक चलती है उसे क्या बोलते हैं? हमारा ध्रुवीय पवने। क्या कुछ पल्ले पड़ी? यही इसमें लिखा हुआ है, देखो यही इसमें लिखा हुआ है कि ये हमारा भूमध्य रेखा से लेके तो हमारा उपोष्ण क्षेत्र तक के बीच में व्यापारिक पवने। यहां भी कौन सी? व्यापारिक पवने। ऊपर हम बात करें कि 35 डिग्री से लेके तो 60 डिग्री के बीच में हमारा पछुआ पवने। उसके ऊपर जाएंगे तो ध्रुवीय पवने। बस क्षेत्र हमने बांट दिया, कितने जोन, कितने बेल्ट बांटे? 4 बेल्ट। उन 4 बेल्टों में हमारी 3 हमारी क्या चलती है? पवने चलती है, विंड चलती है। अब इसके अनुसार कोई भी देश हमारा पूछ ले, वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा। एक और मैंने रखा है डायग्राम, शायद उसमें हमारी कुछ पल्ले पड़ जाए, है ना। तो देखो यहाँ भी सेम हुई है। बीच वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये इक्वेटर लाइन के आसपास होता है। जो इक्वेटर रेखा है, उस इक्वेटर लाइन के बीच में हमारे एक बेल्ट का निर्माण करेंगे। पहला बेल्ट है ना, इक्वेटर हमारा निम्न प्रेशर बेल्ट अपन बनाएंगे। और निम्न प्रेशर बेल्ट होगा, उस निम्न प्रेशर बेल्ट में हमारी जो पवने हैं वो चलना प्रारंभ करेगी। जब ऊपर हमारी हवा उड़ जाएगी, नॉर्मल एयर होगी तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर हमारी स्वाभाविक बात तो ऊपर जाएगी। ज्यादा ऊपर जाएगी तो ज्यादा ऊपर जाने के बाद भी हमारी ऊपर का टेम्परेचर ठंडा रहता है तो ठंडी होगी। ठंडी होने के बाद नीचे आना ही है, स्वाभाविक बात है। जब नीचे आएगी तो कहां पर? तो हम बोलेंगे 30 डिग्री से लेके तो जो 35 डिग्री का जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में हमारा आएगी। अब उस क्षेत्र में आकर हमारे नीचे आएगी तो वहां का टेम्परेचर कैसा करेगी? प्रेशर हमारा कैसा करेगी? उच्च। तो यहां पर अपन बोल देंगे इस बेल्ट का निर्माण हो जाएगा जहां पर प्रेशर कैसा हो जाएगा? हमारा हाई प्रेशर हमारा हो जाएगा। इस क्षेत्र में हमारा कैसा हो जाएगा? हाई प्रेशर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर कैसा प्रेशर हमारा था? लो प्रेशर था। यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा? हमारा हाई प्रेशर। फिर हाई प्रेशर की पवने है ना, वो हमारी क्या करती है? नॉर्थ की अगर बात करूं तो नॉर्थ की जो पवने हैं वो हमारी ईस्ट से वेस्ट की ओर चलने लगती है। और हमारे साउथ की बात करें तो साउथ से कहां पर? अपना वेस्ट की ओर चलने लगती है। मतलब ये वाली पवने इस तरफ हमारी चलेगी और ये वाली पवने हमारी इस तरफ हमारा चलना प्रारंभ कर देती है। ऐसे बस कैसा? जैसे अगर मैं यहां से बात करूं पर्टिकुलर इस लाइन को मान लूं ऐसे, तो फिर अब कहां से चलेगी? ग्लोब हम मान रहे हैं तो उस लाइन को मानना पड़ेगा ना। पर्टिकुलर हमने एक बेल्ट बना दिया। बेल्ट कौन सा? सब ट्रॉपिकली बेल्ट अपन ने बनाया, तो सब ट्रॉपिकली बेल्ट को ही बेस मानना पड़ेगा। हमें इक्वेटर लाइन को अर्थ में बेस नहीं मान रहे। हम इसके किसके मतलब हम बेस मान के किसको चल रहे हैं? तो ये वाला जो उपोष्ण ट्रॉपिकल है ना, सब ट्रॉपिकल, इस लाइन के बात कर रहे हैं हम कि इस लाइन के आधार पर किस तरफ हमारी जा रही। तो हमारी किस तरफ जा रही? तो हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर हमारी जा रही, ये हमारी पवने, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरफ जाएगी, यहाँ पर अब कुछ पवने जो चलेगी वो इस तरफ भी हमारी चलेगी। देखो यहाँ से घूमकर जा रही, ये वाली पवने हमारी ऐसा। जब यहाँ पर गर्म होगा तो गर्म होगी, पवने टकराएगी नीचे। नीचे जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि नीचे जाकर कहीं ना कहीं तो हमारी जाएगी। तो कुछ पवने इस तरफ गई, कुछ पवने हमारी उस तरफ गई। इस तरफ गई तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर हमारा वापस ये उच्च हाई प्रेशर का हो गया, तो यहाँ पर वापस से किसका निर्माण करेगी? हमारा लो प्रेशर के। और यहाँ भी कैसा निर्माण होगा? हमारा लो प्रेशर का हमारा निर्माण। एक बेल्ट हमारा ये बन गया। लेकिन लास्ट वाला जो ध्रुव वाला रहता है, अपना जो पोल वाला रहता है ना, वो पोल वाले में हमारा कैसा रहता है? हमेशा हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर वाला बेल्ट का निर्माण किया और यहां पर भी कैसा निर्माण किया? अपना हाई प्रेशर बेल्ट का हमने निर्माण किया। अब 4 बेल्ट अपन ने बना दिए, जिसमें से 2 लो है, 2 हाई। अगर इक्वेटर लाइन से हम चले तो हाई मतलब लो से फिर हाई, फिर लो और फिर अपना हाई। पहली लाइन हमारी हो जाती है इक्वेटर, दूसरी बोलते थे सब ट्रॉपिकल, तीसरा बोलते सब पोलर और चौथा हम बोल देते पोलर। मतलब भूमध्य रेखा, उपोष्ण,
और उपध्रुवीय और हमारा कौन सा ध्रुवीय, ये चार बेल्ट बना दिए। अब चार बेल्ट के बीच का जितना भी क्षेत्र उसकी बात करेंगे कि भूमध्य रेखा से तो हमारा जो उपोष्ण क्षेत्र है हमारा, या बात करें इक्वेटर से लेके तो हमारा नॉर्थ में किसका सब ट्रॉपिकली और साउथ में भी सब ट्रॉपिकल के बीच के जितने भी हमारी पौने चलती है उसे क्या बोलते हैं, व्यापारिक पौने हमारा कहा जाता है। बात समझ में आई। उसके ऊपर हम बात करें उपोष्ण से लेके तो ऊपर हम बात करें उपध्रुवीय, और दक्षिण में बात करें उपोष्ण से हमारा कौन सा उपध्रुवीय सब ट्रॉपिकल, उसके बीच की पौने हमारी पछुए पौने हमारा कहा जाता है। और उसके ऊपर जैसे उपध्रुवीय से लेके तो ध्रुवीय तक, दक्षिण में उपध्रुवीय से हमारा ध्रुवीय तक जाएंगे तो उसे हमारा क्या कहा जाता है, कौन सी पौने बोला था हमने, ध्रुवीय पौने हमारी कहा था। ये पौने हमने बोली। तो अब बताओ आपको, अपन वापस यहीं लौट कर आते हैं जहां से अपन ने प्रारंभ किया था, वहीं से अपन चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया हमारे जो ये वाला ग्लोब है, इस ग्लोब पे अगर बात करूं कि किस प्रकार की पौने चलती है, तो आप भी समझदार हो, आप भी बता सकते हो कि सर किस प्रकार की पौने आपकी चलती होगी। तो मैं काम करता हूं कि इसको थोड़ा सा आसान करता हूं, क्योंकि ये रटा रटा एक मामला हो जाएगा। हमने बना लिया थोड़ा सा ये मैप। अभी भी सारी बातें ऊपर से जा रही है। दिक्कत क्या है कि ये चीज ऐसी है, एक बार जीवन में समझ लेना तो हम कहीं भी बैठे ज्ञान बांट सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं ना। बोलते हैं ना हम ब्रह्मा है, ब्रह्मा नहीं है, आपको ज्ञान है उस चीज का, इसलिए हम बता देते हैं बेटा ऐसा होता है रे, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नॉलेज है इसलिए हमने बता दिया है ना। ऐसा नहीं हम भारत की बता, सभी जगह की पौने हम बता सकते हैं। अब अगर इतनी बात समझ लेना, बस आपने बता कितनी डिग्री पर है, बता कितनी अक्षांश पर है। बोलेंगे भैया 30 के ऊपर है, तो हम बोलेंगे 30 के ऊपर है तो हमारे अपने कौन सी पौने चलती, पछुआ पौने चलती है ना। और 30 के भीतर है तो नहीं, यहाँ व्यापारिक पौने चलती। ये याद हो गया, कुछ भी नहीं, सब आसान है, समझने वाला हो बस। बस यहां से ये क्षेत्र हमारा, और यहाँ पर 23 डिग्री हमने गुजारी थी, लेकिन 23 से हमें लेना देना है क्या, नहीं है। हमें लेना है कौन सी डिग्री से, 30 डिग्री से। यहाँ पर 30 और 35 का बीच बेल्ट मैंने बना दिया, ये वाला है ना, ये 35 और बेल्ट बना दिया। यहाँ पर हमने बात करी तो ये हमारा भूमध्य रेखा वाला बेल्ट अपन ने बना दिया है ना, नॉर्थ में और साउथ में। अब एक बात तो क्लियर हो गई सर, इसमें हमारी व्यापारिक पौने ज्यादा चलती है हमारी, है ना। व्यापारिक पौने क्यों, क्योंकि ये वाला क्षेत्र भी हमारा कौन सा हो जाएगा, व्यापारिक, और ये वाला क्षेत्र में हमारा पूरा का पूरा बोल देंगे कौन सा, व्यापारिक बोल देंगे। लेकिन सर इसमें जो साउथ वाला हमारा है ना, जो साउथ अमेरिका का साउथ पार्ट है ना, इसमें सर पछुए पौने चलती है। हो गया ना क्लियर, कोई भी देश है बता दोगे ना आप तो सर आग लगा देंगे हम, है ना। ये हमारा देश है। अब यहां से पूछ ले कि भैया ये हमारे जो है ये चाइना क्षेत्र में बताओ कि चाइना क्षेत्र में किस प्रकार की पौने चलती, पछुआ पौने। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन हम बोलेंगे 23.5 डिग्री है, और 23.5 डिग्री के ऊपर ये 30 लाइन हमारी होगी, 30 डिग्री लाइन, तो इसके ऊपर का सारा क्षेत्र हमारा कौन सा, पछुआ पौने हमारी चलती होगी। इसके बीच में हमारा यहाँ पर पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारी कौन सी पौने हमारी चलती होगी, पछुआ पौने। और इसमें भी अगर बात करो तो इस क्षेत्र में हमारी पूरी कैसी पौने चलती होगी, पछुआ। इसके बीच में हमारी पूरी व्यापारिक पौने चलती है, पूरी व्यापारिक पौने हमारी चलती। बात समझ में आएगी। इसके ऊपर जाएंगे तो ध्रुवीय पौने, इसके नीचे और भी जाएंगे तो ध्रुवीय पौने। बात समझ में आ गई ना, कभी नहीं भूलोगे। तो अब एक चीज हमारी यहां पर होगी जिसके लिए हम इतना परेशान हो रहे थे कभी से, है ना, 1-1.5 घंटा हो गया। तो यहां पर देखो कि बस सीधी सीधी देखे कि इसमें किस प्रकार की पौने चलती है, डायरेक्ट लिख देते सर। तो हम बोलेंगे व्यापारिक पौने व दक्षिणी भाग में पछुए पौने चलती। क्या समझ में आया। बस ये पॉइंट में पहले लिख देता भले, है ना, इतना सारा नहीं पढ़ना पड़ता है, डायरेक्ट लिख देता तो, है ना। समझ में आ गया ना, जीवन भर याद रहेगा। किसी के बारे में आप जानकारी बता सकते हैं कि ये हमारे इसके बारे में ये था, इसीलिए बताया सारी की सारी जानकारी। ठीक है, अब यहां तक तो हमने जानकारी समझ ली भैया। कुछ रखा था मैंने, कुछ फैक्ट वगैरह भी पढ़ के सुना देता हूं, है ना।
ये पोलर वगैरह के बारे में मैंने रखा था, मुझे पता है कि बच्चे हमारे क्या है कि सब थोड़े से ऊपर जाएगी जानकारी, तो उसके लिए भी मैंने रखा था कि मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना दूंगा तो चीजें उनके लिए आसान हो जाएगी हमारी। ये सुना दूं पढ़ के? देखो यहां पर बोला व्यापारिक पौने हमारी, यहां उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलने वाली हवाएं, है ना, जिसे बोलते हैं क्या अपन, डोल ड्रम बोल देते हैं, जो हवाएं चलती है ना वो। तो कहां पर कि जो उपोष्ण क्षेत्र हमने बोला था सब ट्रॉपिकल हमारा, उस सब ट्रॉपिकल से कहां पर चलता है, ट्रॉपिकल की ओर हमारी चलती है। इसी कारण हमारा बोल देते हैं यहां पर, गेट खोलना बेटा, तो यहां पर चलती है उसे क्या बोल देते हैं, हमारा ट्रेड अपने बोल। उसके बाद अपन बोला फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर से पूर्व और दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर हमारी, ये हमारा पूछता है, ये बोला ना, ये नियम बताता है, ये वाला नियम कि हमारा किस आधार पर हमारी चलती है। तो मैंने आपको बोला था कि जो उत्तर में जो पौने चलती है हमारी कहां पर चलती है, तो पूर्व से हमारे पश्चिम की हमारी, सॉरी कहां पर बोल दिया अपना, कि इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो दक्षिण पूर्व से हमारा बोले तो उत्तर पश्चिम की ओर हमारी चलती है, अलग अलग भाग में। क्यों ऐसा क्यों बता दिया सर? क्योंकि देखो अगर मैंने बोला कि दक्षिण की ओर चलेगी तो हमने ये बता दिया है ना, और उत्तर की ओर जा रही तो उत्तर पूर्व में जा रही, तो दोनों दिशाएं बताई हमारी कि इस तरफ हमारी जा रही है, इस तरफ हमारी जा रही है, ठीक है। यहां पर इसको बोलते हैं हमारा कौन सा, यहां पर बोला गया कि प्राचीन समय में यहां पाल युक्त नौकायान के चलने में सहयोग करती थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हमारी व्यापारिक। क्योंकि भैया पवन जिधर चलेगी उधर आसानी से हमारे नाव का फ्लो रहेगा, नाव का फ्लो रहेगा तो विपरीत हमारे नहीं बहेगी, उसी दिशा में बहेगी तो हमारा आसानी से पहुंच सकता है। उसके बाद व्यापारिक पवनों को अश्व, अश्व मतलब हमारा बोलते हैं ना हॉर्स, हमारा हॉर्स, अश्व अक्षांश के नाम से भी इसे जाना जाता है, हॉर्स लेटिट्यूड लाइन हमारा कहा जाता है, या हॉर्स अक्षांश किसे कहा जाता है, व्यापारिक पवनों को हमारा कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारा कुछ पछवे पौने अपनी है, पछुआ पौने उपोष्ण उच्च वायुदाब बताया 30 डिग्री से लेके तो 35 डिग्री से, उपध्रुवीय बोले तो अपना सब पोलर अपना निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवनों को पछुए पौने हमारी कहा जाता है। स्थायी बोल दिया मतलब परमानेंट ही चलती है ना, स्थायी बोल दिया मतलब परमानेंट हमारी चलती है। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से और पूर्वी की ओर हमारी, तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम की ओर। ये टॉपिक है ना, ये अलग टॉपिक था, लेकिन यहां पर मैंने क्या है कि अगर व्यापारिक बता दिया कि व्यापारिक पौने यहां पर चलती है, रट लिया, रट नहीं पड़ता, आपको याद भी रहता, हाँ स्वाभाविक बात है, लेकिन यहां से हमें पौने पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी, इसलिए थोड़ा इस बीच में टॉपिक घुसाड़ दिया अपन ने, नहीं तो इसमें लाने की जरूरत नहीं थी, अपन नदिया वदिया पढ़ लेते आज इसकी, है ना। उसके बाद पछुआ पौने बहुत तेज चलती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 40 डिग्री 50 डिग्री अक्षांशों में गरजती चालीसा कहा जाता है। जो 40 डिग्री अक्षांश है ना, उस 40 डिग्री अक्षांश में से क्या कहा जाता है, गरजती हमारी चालीसा, जो आवाज जो आती है ना हमारे, उस प्रकार के हमारी पौने कहा जाती है। और जो 50 डिग्री की बात करें तो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इसे भयंकर पचासा कहा जाता है। भयंकर बिल्कुल हमारी तेज चलती है, इस कारण भयंकर पचासा, अपने जैसे उड़ जाए मेरे जैसे। तो 60 डिग्री के पास जो होता है उसे बोलते हैं चीखती साठा हमारा, जो कि और भी ज्यादा हमारा तेज चलती है, जैसे जैसे हमारा पास आता जाता है क्षेत्र वहां पर तेज चलती है, जैसे जैसे हमारा कम होता जाता है तो इसकी स्पीड भी हमारी कम होती जाती है। तो यहाँ पर ये भी कभी कभी हमारा प्रश्न बन जाता है, इसे उपनामों से पुकारा जाता है, और भी ये अलग अलग 3 उपनाम दिए अपन ने, कौन सा, गरजती चालीसा और भयंकर पचासा और हमारा बोलते हैं चीखता साठा, हमारा ये 3 हमारे इसके उपनाम भी हमारे दे दिए। ये भी थोड़ा सा रख लिए, इसलिए रखा था मैंने क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जो समझता हूं मैं भी, हाँ इसीलिए। अभी भी नहीं आया ना, हाँ तीसरी बार पढ़ा है, इसीलिए मैंने एक छोटा सा मैप मैंने बना दिया था, एक छोटा सा मैप लिखा लिखा रख दिया था, एक और इंग्लिश में रख लिया था, और एक बच्चा कुचा ये रख लिया था, है ना। मैं जानता हूं यही ध्रुवीय उच्च वायुदाब के केंद्रों से ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है, मतलब ये पोल वाली है, ये सब ट्रॉपिकल मतलब सब पोलर से लेके तो पोलर की ओर जाती है हमारी, है ना। लास्ट में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी को इतने ध्रुवीय पवने शीत हमारी ठंडी होती है, क्योंकि बर्फ हमारा जमा रहता है। ध्रुव पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर हमारा बना रहता है, ये प्रचंड और तीव्र होती है, इन्हें नार्वेस्टर के नाम से भी हमारा जाना जाता है। ये हमने जानकारी इसके बारे में देखी पौने, और ये देख लिया कि हमारा किस क्षेत्र पर हमारा ये गोलार्ध हमारा स्थित है, यहाँ पर भी समझने की कोशिश कर ली थी अपन ने, इसमें भी अपन ने जानकारी देख ली। कुछ जानकारी इस देश के हम देख लेते हैं, ये क्या जानकारी हमारी बता रहे हैं।
जिसमें से कुछ मैंने कल बता दी थी और कुछ हम आज देख लेते हैं इसमें। या तो अपन ने जानकारी देख ली थी एशिया की, ये अपन वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा देश है, देख लिया था अपन ने, है ना। 1783 5,000 किलोमीटर स्क्वायर मैंने बताया था। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, ये भी अपन ने देखा कि भैया भूमध्य रेखा की हम बात करें तो भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है, ये भी अपन देखा था अपन ने। तो भूमध्य रेखा अपन बोल देंगे कि इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से। उसके बाद मकर रेखा हमने बात करी थी कहां पर, तो हम बोलेंगे चिली हो गया, चिली के बाद हम बोल देंगे कौन सा, बोलीविया, पराग्वे और ब्राजील, ये देखा था। इस महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियन सागर, परसों के दिन बता, कल के दिन बता दिया था मैंने, कैरिबियन सागर, और कैरिबियन देश भी बोलते हैं, जैसे हमारा नॉर्थ अमेरिका के जो साउथ वाले जितने भी छोटे मोटे देश है ना, उसे हम बोलते हैं कैरिबियन देश, जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह जो आती है वो हमारा। उसके बाद पूर्व में हम बात करें तो कौन सा बताते थे, अटलांटिक महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर, और पूर्व में हमारा, पश्चिम में हमारा क्या बोल देते हैं, प्रशांत महासागर। डायग्राम बनाया था मैंने, और डायग्राम में आपको बस आसान भाषा में ऐसे बता दिया था मैंने। देखो माइंड में बस कुछ भी चीज आए तो डायग्राम बन जाना चाहिए आपका, कि इस तरफ अटलांटिक बोल देंगे, इस तरफ हम बोल देंगे कैरेबियन, इस तरफ हमारा बोल देंगे प्रशांत, और इस तरफ हमारा बोल देंगे अंटार्कटिका। ये हमारे माइंड में लोकेशन हमारी होनी चाहिए। उसके बाद बोला कि यहाँ पनामा के स्थल रुद्र, या अपन बोलते हैं पनामा जल संधि हमारा बोल देते हैं, स्टेट हमारा बोल देते हैं कि नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर आ जाता है, ये वाला पार्ट हमारा नॉर्थ अमेरिका का बोल देते हैं कि नॉर्थ अमेरिका हमारा साउथ अमेरिका से जो जुड़ा हुआ है ना, वो हमारे एक स्टेट के माध्यम से जुड़ा हुआ, जिसे बोलते हैं पनामा जल संधि। यहाँ पर पनामा जल संधि क्यों बोला कि नॉर्थ अमेरिका का पनामा देश और साउथ अमेरिका का कोलंबिया देश, दोनों आपस में पनामा स्टेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शायद कुछ डायग्राम अगर होगा तो मैं बता देता हूं कहां से जुड़े हुए, ये देखो इसमें दिख रहा हो, जो ये हमारा कोलंबिया है ना, इस कोलंबिया से यहाँ पर जो देश है ना, ये देश हमारा जो आता है वो किसका बोलते हैं, हमारा पनामा देश ही बोल देते हैं। इसमें कुछ सही से दिख नहीं रहा है, इसमें दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है, लिखा हो पनामा, ये पनामा सिटी उसकी कैपिटल है, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला, ये पनामा और ये पनामा सिटी ये आपस में जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर बोल देते हैं कि पनामा जल संधि है, पनामा स्टेट के माध्यम से हमारा आपस में ये जुड़े हुए, ऐसा हमारा बता देते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिण में अपन बोलते हैं टेरा डेल फ्यागो हमारा बोलते हैं, ये द्वीप समूह आइसलैंड टेरा डेल फ्यागो। इसी टेरा डेल फ्यागो के दक्षिण में अपन ने केप हॉर्न करके हमारा साउथ पोल देखा था, कि हमारा सबसे साउथ पोल हमारा यही बोलते हैं, है ना। गैलिनास हमारा कौन सा देखा था, सबसे नॉर्थ पॉइंट अपना, सबसे उत्तरी बिंदु गैलिनास देखा था, सबसे दक्षिणी बिंदु अपन ने कौन सा देखा था, केप हॉर्न के नाम से हमारा देख लिया था हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी, एंडीज पर्वत, ये सबसे लंबी है दुनिया की, सबसे ऊंची हिमालय, सबसे लंबी कौन सी बोलेंगे, एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और यहां पर बात करें इसके बारे में जान करेंगे, देखेंगे माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में स्थित सबसे ऊंची चोटी, जैसा हाईएस्ट शिखर हम बोलते हैं केटी गार्डविन ऑस्टिन हमारा भारत का बोल देते हैं हमारा। इस प्रकार हमारा बात करें पूरे दक्षिणी अमेरिका का, हमारा ये हमारा दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर किसको, माउंट एकांगुआ को बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई हमारी कितनी बोलते हैं 6962 मीटर हमारा बोल देते हैं, जो कि एक ज्वालामुखी हमारा है, लेकिन सबसे ऊंचा नहीं बोलेंगे। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी एक हमारा कौन सा है, माउंट कोटोपेक्सी, जो कि दक्षिणी हमारा बोल देंगे दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचा हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव हमारा वोल्केनो जिसे बोलते हैं हमारा सबसे ऊंचा हमारा। इक्वेडोर की राजधानी क्वेटा जो है ना, वो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, और यही हमारी भूमध्य रेखा के पास की राजधानी भी है? वो तो देखना पड़ेगा है। इक्वेडोर की राजधानी हमारी जो क्वेटा है, वो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी है, और सबसे नजदीक की राजधानी के साथ साथ हमारा क्या सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी हमारी ये है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर में ईस्ट द्वीप है, जिसका नाम हमारा बोले अपना कौन सा, पोलिनेशिया द्वीप, जो कि अपने रेशम इतिहास और विशाल पत्थरों के लिए, हमारा पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, जिसके बारे में डिटेल पढ़ना हमें, है ना, जो कि ब्राजील से और कहां से निकलती, जिसे धरती का क्या कहा जाता है, फेफड़े हमारा कहा जाता है। अब ये बात समझना, लेटिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका क्या है, जो मैंने एक डायग्राम आपके लिए रखा था ना, वो इसलिए रखा था कि लेटिन अमेरिका क्या है, आपसे पूछ ले कि बताओ लेटिन अमेरिका में कौन से देश हमारे आते हैं। तो लेटिन अमेरिका में हमारे देश आना तो समझना पूरा कि एक तो हमारा बोल देंगे कि पूरा का पूरा साउथ अमेरिका आ जाएगा, पूरा दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, है ना।
दक्षिणी अमेरिका के साथ जो कैरेबियन देश है, कैरेबियन देश, और कैरेबियन देश के अलावा हमारा जो मैक्सिको, ये अपन बोल देते मध्य यूएसए, ये जो आ जाते हैं इसे बोलते हैं हमारा कौन सा, लेटिन देश बोलते हैं। देखो यहां तक फैला हुआ है, दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट। तो यहां तक मध्य जो क्षेत्र है ना, इस मध्य, हमारे जो मध्य यूएसए है, इसे भी हमारे किसके, लेटिन। तो यहां से यहां तक का जितना भी हमारा क्षेत्र है ना, इसे हमारा लेटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। लिखा हुआ हमारा कौन सा, लेटिन अमेरिका। तो लेटिन अमेरिका में पूरा साउथ अमेरिका की पूरी कंट्री आ जाती है हमारी। उसके बाद कैरिबियन जो देश आते हैं छोटे छोटे, पनामा वगैरह, वेस्ट इंडीज वगैरह, ये भी हमारे आ जाते हैं। उसके बाद हमारा मेक्सिको भी इसके अंतर्गत आ जाता है। और मेक्सिको के ऊपर हम जाएंगे तो जो मध्य, अपना बात करें कि मध्य यूएसए, जिसे हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन्हें मिलाकर लेटिन हमारा अमेरिका बोलते हैं। यहाँ की लैंग्वेज भी कौन सी होगी, लेटिन ही लैंग्वेज हमारी होगी। बात समझ में आई। ये प्रश्न बन जाते हैं कि निम्न में से लेटिन अमेरिका के अंतर्गत कौन सा आता है। सिंपल है, लेकिन पढ़ाई नहीं तो फिर कैसे हम कर सकते हैं। अब ये आसान होगी, कभी भी प्रश्न बन जाएगा, आप गलत कर ही नहीं सकते। चीजें ऐसी रहेगी अपनी पूरी, मेरी भी, कि जितने हम पढ़ेंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं जाए। मेरी कोशिश भी रहेगी कि भैया जितना पढ़ रहे हैं, कि मैं भी पहली बार वर्ल्ड ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ाई नहीं, मैंने पढ़ी हुई है मेरी खुद के लिए। पढ़ना और पढ़ाने में बहुत फर्क होता है। तो मेरी गारंटी रहेगी कि अगर इससे हमारा कुछ भी प्रश्न आ जाएगा अगर साउथ अमेरिका से, तो अभी तक जितना पढ़ाना मैं बोलूं उसमें से ही बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, लगभग 3-4 लेक्चर और लगेंगे। नदियां पढ़ेंगे, पठार हमारा पढ़ेंगे, कुछ द्वीप समूह पढ़ेंगे, कुछ खाड़िया वगैरह पढ़ेंगे, तो टाइम लगेगा। एक एक चीज पढ़ते चलेंगे ताकि हम रूबरू हो। इतनी 2 दिन में इतनी जानकारी तो हमने देख ली कि जीवन हमारा ऐसा लग रहा है कि हाँ अब थोड़ा सा हम जिंदा है ना, हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी के बारे में हम जान रहे हैं।